संबंध टूट जाएगा। अरे इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो दुनिया की और कौन सी चीज ने हमारा साथ देना है। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो शरीर है ये काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना हमें दुख देना है कि हम इसमें बैठ करके मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, ना ही हमें इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है कि इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता है हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। अरे हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आँखों से देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज़ के लिए वह इतना तड़फता था, अपना अपना कह करके फ़क्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में ये सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई उस समय को, उस वक्त को तुम अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, उस समय कौन तुम्हारी मदद करेगा। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम लोग जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम लोग बुढ़ापे की उम्र में नहीं गुजरेंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखने में भय लगता। और यदि फिर हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? क्या कभी उनको जूतों की मालाएं पहनते हुए नहीं देखा? क्या कभी अखबारों में, मीडिया में मट्टी पलीत होते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। है मन किस चीज का तू अहंकार करता है? यदि शरीर का तुम अहंकार करते हो तो इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहाँ भी वो मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से अरे हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई किस चीज़ का तुम गुमान करते हो? बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े नेता, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती को देखो। उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियाँ हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम लोग भूल चुके हैं? एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियाँ
लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तुम किस चीज़ का अहंकार करते हो, तुम किस चीज़ का गुमान करते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े आला अधिकारी खाक में मिल चुके। प्रेमी भाई बहनों, श्वास दुधारा नित ही जारी। एक दिन खाली चाम एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, एक छोटी सी नाली काट करके आप खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त हमारा श्वासों का भंडार ये टूटेगा, प्रेमी भाई बहनों, हमारी हस्ती तो समाप्त हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, श्वास दुधारा नित ही जारी। एक दिन खाली चाम और मशक समान जान यह देही। बहती आठों याम, मस्क होती है, चमड़े की बनी हुई होती, और हम लोग उसमें हवा भर करके नदी या दरिया को पार कर ले जाते हैं। अगर मस्क से हवा निकल जाए, मस्क तो डूब ही जाती है। जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाते हैं। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई तुम्हारा ये शरीर भी उस मस्क के समान है, इसमें श्वासों की हवा भरी हुई है, और जब तक श्वासों की हवा जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों की हवा निकलेगी, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेते वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मस्कों से हवा निकल गई, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे। उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। प्रेमी भाई बहनों, जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाड़ में आन दवानी, जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाड़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाते।
प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी फिर घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। बताओ प्रेमी भाई बहनों, मिनटों सेकंडों में सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं। अरे हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा और धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, तब इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख और दर्द होता, जीव वहाँ रोता और चिल्लाता रहता लाखों लाख जोजन मील तक। अरे तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंजती है, लेकिन वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। अरे ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं,
ऐसे वहाँ पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। अरे कुंभी नरक निदान ये है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का, बड़ा विशाल नरक बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तभी ऊपर जूते जम मारे। जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को ऊपर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से प्रहार कर देते। जीव फिर उसी में डूब जाता है, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक जीव उन्हीं नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को अरे सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे हैं, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियाँ हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो हाथ से पंखा चला रहे हैं, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटक रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा कर के वे बेचारे दरवाज़ा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफुयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन के वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं।
इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। अरे यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा समझाते हैं, भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूँगा, ना मैं मूरत में मिलूँगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांडों में मिलूँगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूँगा, ना मैं पोथियों में मिलूँगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूँगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबों को पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूँगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूँगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे, भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप स्वयं खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है, भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड हैं, स्वयं परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। यही संत महात्मा समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराभूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, हमें जरूर अलग अलग नज़र आता, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज़ होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते हैं। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता।
अरे कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम लोग शरीयत में फंस जाते, कर्म कांडों में उलझ जाते और बाहर मुखी हो जाते। यही समझाने के लिए संत महात्मा फकीर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई और पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है, इस पराए देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, अरे तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हो। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीज़ों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे तो मन में भय पैदा हो जाता कि कहीं साथी हमारा बेकार ना निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख खोजते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन ये फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके और ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही औलाद अगर बड़े होकर के नालायक निकल जाए, घर में माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डाल देते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके जेल खानों में डाल देते, अखबारों में मट्टियां पलीत कर देते, तो वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है भाई ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आ जाता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, उस समय लोगों ने इतना विकास नहीं किया होगा, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फ़र्क है या हमारे समझने में ही फ़र्क है। अरे आप अपनी बुद्धि से ज़रा विचार करिएगा। जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे
तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे और गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता नहीं थी। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। प्रेमी भाई बहनों, अब जब 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, प्रेमी भाई बहनों, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। लोगों का खान पान गंदा हो गया, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते, और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं, गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, और गरीब आदमी को मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ करके देखो, अरे किसी को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं, सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। अरे हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें तो हमारे लिए बनी थीं, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। अरे सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। अरे समाज में सद्भाव रहना चाहिए था, और घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज़ का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देशह लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी है, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे।
तो बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साधु सुखी सहजो कहें जो लागे सुन्न समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आती है, और 10 दिन अगर सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। अरे इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे और बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल साधन तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी।
वो छोटा सा बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चीखने चिल्लाने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते, और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगी। जिस रास्ते से हो करके आप यहाँ आए हो, उसी रास्ते को पकड़ करके आप अपने घर वापस पहुंचोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए, अरे चलो जब भी कर लें तब भी कर लें। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल ही अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई करिए। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। एक ही उपाय, एक ही विकल्प है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 रास्ते बताए। साधन 3 सार्यन वर्णे और साधन सब थोथे मान। सुरत शब्द नाम की कमाई करने के लिए महात्माओं ने 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई जाएंगी। आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और फिर घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने किए, इसी जगह फिर वापस आ जाना। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। बाहर से अपनी आँख को बंद कर लेना, दोनों आँखों के मध्य भाग में रहिएगा या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा।
ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक बन जाते हैं। कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके, शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को आप देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा और फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके और ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। आँखों को धीरे से बंद कर लेना, दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने अंधेरा दिखाई देगा, बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोकिएगा। उस अंधेरे को ही आप देखते रहना, इतना ही काम कर ले जाओ, किसी के बारे में सोचना नहीं। एक जगह बैठ करके आँखों को बंद करके बस सामने अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी और जैसे ही आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना, ढोल मजीरे का नाम भजन नहीं। भजन कहते उस आवाज़ को सुनना, उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी, उस आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके
ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आँख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके आप लोग सुनोगे तो आपको शुरू में ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको फिर से अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। और चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज़ आप सभी के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। तो जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़ी मधुर वो आवाज़ होती है। ये दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया। ये शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने
कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझ लो ये 9 द्वार कौन कौन से हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती और पुरुष जहाँ पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। ये 10वां द्वार है और यहाँ पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो जब आप लोग भजन करोगे और उस घंटे संग की आवाज़ को सुनोगे, उस शब्द को सुनोगे, तो शब्द में चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आँखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम लोग पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इस आसमान के ऊपर ऐसे अनंतों लोक बने हुए, किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर पहुंचेगी। तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे संग की आवाज़ को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे संग की आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा
खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद पर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। वो महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये प्रेमी भाई बहनों, ये जल एक है। अब जल को चाहनी के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योति जलाते हैं, इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे पलटू साहब ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई। वाह विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहाँ पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर। सोने के वहाँ पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का देश है। जब आप लोग वहाँ पहुँचोगे, वहाँ की रचनाओं को देखोगे तो देखते रह जाओगे। इससे 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक वहाँ पर आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहाँ पहुँचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुँच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है
जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर के स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशवान है। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती हैं। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा एक बार फिर से समझ लो। ये आँख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर यहाँ बैठा, लेकिन आपका मन सारी दुनिया में फैला हुआ। कभी कहीं जा रहा, कभी पानी पीने जा रहा, कभी बाल बच्चों को घर में छोड़ कर आए, मन वहाँ चला गया, कभी दुकान दफ्तर छोड़ करके आए, शरीर यहाँ बैठा लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भाग रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, मन को रोकने की कोशिश करो। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके और मन को साथ में ले करके फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। इसलिए मन को रोकने की कोशिश करो। मन कब रुकेगा? जब आप लोग मन को एकाग्र करोगे, शब्द को पकड़ोगे, धुन को पकड़ोगे, नाम को पकड़ोगे,
नाम की कमाई करोगे तो नाम की लज्जत इतनी मीठी है, उस शब्द में वो आनंद है। जब घंटे और शंख की आवाज को जब आप सुनने लग जाओगे, उस आनंद को पाकर के ये मन अपने आप शांत हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर भिखारी से कहा जाए 10 रुपया का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया आपको नहीं देगा। लेकिन 20 रुपए का नोट उसको दिखा दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, मन को दुनिया की लज्जत से जब ऊंची लज्जत मिल जाएगी, ऊंचा सुख मिल जाएगा, ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। अरे धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धन का भेदी, शिष्य विरय धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मारे करे अश्वारी, गगन कोट वैले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे भजन करना है। दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही। और जब घंटे शंख की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज़ को पकड़ लो, फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर दे। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना। और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। देखो, शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी अपनी जीवात्मा को आपने भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। इसलिए अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, तुम्हें समाज नहीं छोड़ना, तुम्हें जात बिरादरी नहीं बदलनी है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में कोई भी महात्मा कोई कौम मजहब के लगड़े झगड़े में, इन झगड़ों में कोई नहीं पड़ता। महात्मा सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर का भजे तो हर का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते लड़ गए। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके
धर्मराज के दरबार में पहुँचेंगे, वहाँ न तुमसे कोई ये पूछेगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए। वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों को थोड़ा आप लोग कम करिए। महात्मा भाव के भूखे होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, भाव है तो सब कुछ है, वरना प्रेमी भाई बहनों इन रगड़ों झगड़ों में कुछ नहीं रखा। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ये मौका आपको मिला हुआ, ये मनुष्य शरीर आपको मिला, इसका कुछ फ़ायदा उठा लो। ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला, आपके बार ये मौका मिल गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहंकार गुरूर गुमान को छोड़ करके प्रेमी भाई बहनों महात्माओं की शरण में जा कर के और नाम की कमाई कर लो। ये समय आपको मिला हुआ है, इस मौके का लाभ उठा लो। सुरत शब्द नाम की कमाई नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन या तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके अरे कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। प्रेमी भाई बहनों, अपने बनाए हुए चीज की आप कद्र करते हो, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को आपने कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोट गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया, और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। अरे आप लोगों को बताया गया था कि महीने में एक बार
जिला लेवल पर बड़े पैमाने में शाकाहार का प्रचार आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप लोग करिएगा। अपने अपने घरों से जब भी शाकाहारी की फेरी निकले, अपने अपने घरों से आप रोटी बना करके ले जाइए। नमक है नमक सही, अचार है अचार सही। प्रेमी भाई बहनों, और जब शाकाहारी का प्रचार समाप्त हो जाए तो सभी प्रेमी भाई बहन अपने घरों की लाई हुई रोटियों को एक डलिया में आप लोग रख दीजिए और एक छोटी सी प्रार्थना करिए। 2 दाने गुरु महाराज को उसमें डाल देना, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, सबको रोटी बांट दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सच्चा समाजवाद है। प्रेमी भाई बहनों, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, इसको ख़त्म करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। महात्मा कोई भेदभाव नहीं करते, महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं देखते। अगर जात बिरादरी महात्माओं ने देखी होती तो भगवान राम देखो सबरी का जूठा बेर नहीं खाते। प्रेमी भाई बहनों, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का हुए। हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु भाई हैं। हम लोग गुरु भाई और बहन, ये हमारा आपका रिश्ता नाता है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का काम नहीं। हम सभी गुरु भाई गुरु प्रेमी भाई बहन मिल करके अपने गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके करिए। उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तब तक आप लोगों के बीच में देखो झोली वाले जाएंगे गुरु महाराज की गौओं के लिए। जो भी दक्षिणा भेंट गौ सेवा देना चाहते हैं आप लोग झोली में डाल दीजिएगा। से कितने ही तर गए हो गए भावों से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए बाबा से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगा